तो आई हूँ, लेकिन वहाँ भी यही परेशानी है, लाइट नहीं है उसमें। और वही है कि भाई लाइट तो आज की ना, आज लाइट इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी ज़रूरी हो गई है। अब एक जिसकी वो दुकान थी, वो लेडीज़ कह रही कि इधर उधर से तार डालनी है। तो एक बात बताओ, इधर उधर से तार डालने में क्या फ़ायदा भाई है? कल को लाइट वाले आ गए और एकदम से जैसे भाग दौड़ मस्ती है ना, बहुत से लोग डाल लेते हैं चोरी चोरी, फिर उतारते हैं। भाई अपने बस की तो ऐसे है ना, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जॉब तो यहाँ पे आपको पता है ये यूपी है, तो यहाँ पे वही ट्रेन वाली जॉब है, ट्रेन के लिए मना कर रहा है। और 6 7 8 हज़ार की जॉब लगती है, 8 हज़ार में कुछ नहीं होता। और स्कूल में भी यहाँ पे जो बीए पढ़ी हुई लेडीज़ है ना, वो लेडीज़ उन्हें 3 4 4 5 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अपनी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैंने उससे बात शेयर करी है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। वो दुकान मुझे ले लेनी चाहिए, क्योंकि और कहीं मुझे दुकान मिल नहीं रही है। और देख लेते हैं, लाइट इधर उधर 2 घंटे का टाइम है, तो भाई कुछ लड़कियों को सिखाने के लिए बुला लूँगी। तो किसी गांव में घर है किसी का, जैसे गांव में तो खाली घर पड़े रहते हैं, किसी के घर में पार्लर सिखा दूँगी, तो वो 2 3 घंटे गर्मी के कट जाएंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी यूट्यूब फैमिली जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मुझे सारे लोग कमेंट करके बताएं मुझे क्या करना। एक्सपायर हो जाते तो बच्चे बहुत छोटे थे, तो हमारा जो गांव का रास्ता है, तो वो ना मतलब ऐसे पड़ता है 1 किलोमीटर, वहाँ से भी ऑटो में जाना पड़ता है। तो बच्चे जो बीमार हो रहे, तो वो एक बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जिससे बच्चे मतलब मेरे हस्बैंड जिनको जिस डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लड़की 4 साल की, लड़का 6 साल का था। तो फिर ससुर तो रेलवे में थे, तो उन्होंने क्या काम करा, पापा बोले कि चलो वहाँ। फिर मैंने भी अपनी शॉप खोली हुई थी, तो मुझे भी रात हो जाकर ही जाने में, तो मतलब इन्हें डर लगेगा भाई जवान बहू है, तो बहू कहाँ तक हमारी जाएगी, वहाँ पे अकेली आएगी, भटकेगी। और रास्ते में इतने सारे शराबी जगह जगह दारू पिए रखते थे बैठ। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, वो चंचल हवा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मतलब इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा स्वागत है। और मेरे चैनल का नाम क्या है ये तो आप सभी को पता है, लाइफ इज़ फाइट। क्योंकि ज़िंदगी सभी के लिए एक फाइट के बराबर है। जो ज़िंदगी से जीत गया ना भाई, पार हो गया। और जो हार गया तो आपको पता ही है क्या होता है। इसलिए ज़िंदगी से जंग लड़नी चाहिए, जैसे मैं लड़ रही हूँ। तो आपने मेरे बारे में अभी थोड़ा सा जाना है, तो मैं आपको धीरे धीरे छोटू सा सब कुछ बताऊंगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली में आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ना 3 साल पहले, मतलब 3 4 साल पहले मैंने यहाँ पे अड्डे पे पार्लर खोला था। अब मैं ना उस पर मतलब मैं देख रही 15 हज़ार, फिर उसने 18 हज़ार करे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 18 हज़ार कर दिए। पूरी साल का वो मुझसे रेंट लेता था, किराया मतलब। तो वो रेंट पे मैंने लिया था पार्लर। फिर उसके बाद उसने एकदम से 25 हज़ार बढ़ा दिए। चलो मैंने वो भी मान लिया, लेकिन उसने क्या किया था कि 25 हज़ार में सिर्फ 2 दिन लाइट दी उसने। वो अपनी भी लाइट नहीं चलाता था और ना ही मेरी शॉप की। आपको पता है, अगर कोई थ्रेडिंग बनवाने वाली आ रही है, या कोई कटिंग करवाने वाली आ रही है, कोई भी XYZ कोई भी अगर कोई सामान लेने भी आता है, क्योंकि मैंने कॉस्मेटिक का भी सामान रखा हुआ था वहाँ पे,
है ना। तो कोई सामान लेने भी आता था तो इतनी गर्मी होती थी, आपको पता है गर्मी के टाइम में, और जिसमें कि शॉप है तो शॉप में सामान भरा रहता है और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो 2 4 5 लड़कियाँ भी आती थी मेरे पास, मतलब पार्लर सीखने के लिए। तो वो लड़कियां ना बड़ी मुश्किल में रुकती थी। भाई एक बात बताओ, आपके यहाँ पे पंखा है, कूलर है, एसी है, और आप कहीं पैसे दे रहे हो तो आप क्यों गर्मी में जाके मरोगे। तो वो लड़कियां मुझसे बोलती थी कि दीदी हमको बहुत गर्मी लगती है। मुझे यहाँ पे दीदी बोलते हैं क्योंकि मैं निठारी की हूँ, और बुलंदशहर ज़िले के पास एक कस्बा सा पड़ता है, वैर स्टेशन, वहाँ पर हमने घर बना लिया है। तो जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, बच्चे, तो फिर हमने यहाँ पे प्लॉट लिया। प्लॉट लेके फिर हमने वो ऐसे मतलब 2 1 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद हमने थोड़ा सा बैंक से लोन निकाला, है ना। तो क्योंकि सारे पैसे तो मेरे हस्बैंड की बीमारी में उड़ गए थे। राजीव गांधी हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर।